गौरी कवि के आंगन में बहुत सारी सब्जियां हुई थी। कद्दू भी छत पर खूब हुए थे। लेकिन गौरी कवि एक नंबर की कंजूस और लालची थी। गौरी कवि किसी को भी मुफ्त में सब्जियां नहीं देती थी। एक दिन बबली कबूतरी गौरी कवि के घर पहुंची। गौरी कवि, अरे ओ गौरी कवि, जरा बाहर तो आना। गौरी कवि घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बबली कबूतरी, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? कहीं आग वाग लग गई है क्या? अरे अरे नहीं गौरी कवि, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी कवि, वो तो दरअसल मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी। वो क्या है ना, आज मेरे घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। अरे पैसे लेकर तो आई हो ना, कि मुफ्त में ही सब्जियां मांगने चली आई? गौरी कवि, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। तुम सब्जियां दे दो, मैं तुमको बाद में पैसे दे जाऊंगी। बाद वाद वाला काम यहाँ ना होता। पैसे लाओ और सब्जियां ले जाओ। मुफ्त में तो मैं अपने आंगन की मिट्टी तक ना दूं। सब्जियां तो बड़ी दूर की बात है। चलो अब भागो यहाँ से। बबली कबूतरी तो बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये गौरी कवि तो एक नंबर की कंजूस है। इस कोयली कवि से तो कुछ नहीं मिल सकता। इतनी कंजूसी, क्या करेगी इतने पैसों का? लगता है मरने के बाद साथ लेकर जाएगी कलूठी कवि। बबली कबूतरी अपने आप से ऐसा बोलकर जा ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया उसे आवाज लगाती है। बबली बहन, अरे ओ बबली बहन, जरा यहाँ तो आओ। क्या बात है बबली बहन, इतनी दुखी क्यों हो और अपने आप में क्या बड़बड़ाते हुए जा रही हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानू, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं सुबह सुबह इस गौरी कवि के घर चली गई सब्जियां लेने। मैंने सोचा अभी तो खेती का सही समय भी नहीं है और घर में भी पैसे नहीं है। 4 सब्जियां गौरी कवि से ले लूं तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा और जब पैसे होंगे तो उसको दे देंगे। गौरी कवि के आंगन में इतनी सब्जियां लगी हैं, लेकिन उस कलूठी कवि ने एक सब्जी ना दी मुझे, ऊपर से सुना दिया उल्टा 100 अलग। अरे बबली बहन, आप गई ही क्यों थी गौरी कवि के घर? गौरी कवि के व्यवहार को जंगल में कौन नहीं जानता। खैर मैंने भी कुछ सब्जियां उगाई थी, ये ले, इससे आपका कुछ दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। अरे वाह रानू, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, तुम्हारा शुक्रिया। परंतु तुम देख लेना, उस गौरी को तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। ऐसा कहकर बबली कबूतरी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में रानू चिड़िया का बेटा कुकू भी वहां आ जाता है। माँ, कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, क्यों नहीं, चलो अभी मैं तुम्हें खाना देती हूँ। माँ, आपको पता है गौरी आंटी के घर के पास जो आम का पेड़ लगा है उसमें बहुत सारे आम लगे हैं। कुकू बेटा, परंतु तुम्हें ये कैसे पता? बस माँ, मुझे पता है, बहुत मीठे मीठे रसीले आम लगे हैं उसके पेड़ में। अरे कहाँ है तू रानो, जरा घर के बाहर आ, कैसा छछुंदर बेटा पाल रखा है। अरे बाहर निकल रानो, जल्दी बाहर आ। अरे क्या बात है गौरी बहन, इतना क्यों चिल्ला रही हो, कोई बात है क्या? अरे रानो, बिना बात के तो मैं अपने मायके न जाऊं, यहाँ आना तो बड़ी दूर की बात है। तेरे छछुंदर बेटे ने मेरे पेड़ के आम चुराने की कोशिश की है। कुकू बेटा बाहर आ, कुकू बेटा जल्दी बाहर आ। क्यों क्यों किया तूने चोरी, बता मुझे, क्या मैं तुझे कभी खाने के लिए नहीं देती? क्या तूने कभी आम नहीं खाए जो तू इसके यहाँ चोरी करने गया? इसे अच्छे से समझा दे रानो, दोबारा ऐसी हरकत ना करे। देखा देखा, तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनने को मिल रहा है। ये ले और मार खा। माँ रुको रुको, माँ रुको। अरे अरे, अब रहने भी दे, इसे मना कर देना, अब मेरे आम के पास दोबारा ना आए। इतना कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है।
माँ, आपने मेरी बातें ही नहीं सुनी। मैं और गोलू दोनों जा रहे थे, गर्मी लग रही थी तो गोलू ने कहा चल उसके आम के पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, काफी अच्छा छांव था। बस इसीलिए हम वहाँ रुके थे। तभी वो गौरी आंटी वहाँ आ गई। अरे अरे, कौन है मेरे आम के पेड़ के पास? तुम दोनों मेरे पेड़ से आम चोरी करने के लिए आए हो? बस माँ, हम लोग घबरा गए। भाग गोलू भाग। हाँ हाँ, भाग भाई भाग। और हम लोग वहां से भाग गए। आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आप मुझसे पूछ तो लेती मैंने चोरी की भी है या नहीं। मैंने चोरी वोरी नहीं की। हमारे पास तो एक दो पके आम गिरे थे, तभी हमने ऊपर देखा तो वहाँ बहुत सारे आम लगे थे। तभी हमने आपसे वो आम वाली बात कही थी। अरे अरे, मेरा बेटा, प्यारा बेटा, मुझे माफ कर दे। आप चुप रहिए। पहले तो बात सुनी नहीं, खामखा इतनी मार लगा दी। मैं जा रहा हूँ। आज तो मैं उस कलूठी कौवी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जाने दे बेटा, कुकू बेटा, अरे ओ कुकू बेटा। रानो चिड़िया ऐसे चिल्लाती रहती है, परंतु कुकू तो रुकने वाला ही नहीं था। अरे गोलू, अरे ओ गोलू, जरा बाहर तो आना। आया आया। हाँ भाई, क्या हुआ, कैसे हो? अरे क्या बताऊं, आज माँ ने मुझे बहुत मारा। चल जरा जाकर कहीं बैठते हैं, मन नहीं लग रहा है। अरे क्या, ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं कालू काका? चलो ना पता करते हैं। अरे कालू काका, ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हो? अरे ये सब्जियों को बड़ा करने वाला इंजेक्शन है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे तुम क्या करने की सोच रहे हो? रात में पता चलेगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है। कोको और गोलू दोनों गौरी कवि की छत पर होते हैं। कोको गौरी के छत पे लगे कद्दू में इंजेक्शन लगा देता है। अब आएगा मजा। अरे अरे, मेरी छत पर कौन है? लगता है गौरी कवि जाग गई। इससे पहले वो आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाहर जाकर देखती हूँ कौन इतनी रात में मेरे छत से सब्जियाँ चुरा रहा है। जब तक गौरी कवि घर के बाहर आती, तब तक कोको और गोलू वहाँ से जा चुके थे। कोई भी तो नहीं है। लगता है मुझे सपने आ रहे हैं। मुझे धोखा हो गया। अगली सुबह। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कद्दू, ये तो मेरा छत ही तोड़ देगा। अरे कोई इस कद्दू को काटो। गौरी बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे बंटी भैया, जरा मेरे छत से कद्दू तो काट दे। वो बहुत बड़ा है, मेरे से अकेले ना हो पाएगा। अगर कद्दू नहीं काटा तो मेरा छत टूट जाएगा और रहने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे गौरी कवि, तूने बहुत परेशान किया है जंगल के सभी पक्षियों को। कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को एक सब्जी तक तो फ्री में दी नहीं, तो मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं? चलो जाओ अब यहाँ से। गौरी कवि ऐसे ही कई पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, परंतु कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता। अंत में वह रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, अरे ओ रानो, जरा बाहर तो आना, जरा मेरी मदद कर दे। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुमने तो हमें बहुत बेइज्जत किया है, और तो और तुमने मुझे मार भी खिलवाया था। इस जंगल में कोई भी पंछी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे अरे बेटा कुकू, ऐसा मत बोल, मेरा छत टूट जाएगा। मुझे अकेले से इतना बड़ा छत दोबारा नहीं बनाया जाएगा। गौरी कवि, पहले तुम वादा करो कि तुम जंगल के सभी पक्षियों के साथ अच्छे से व्यवहार करोगी और तुम अपनी ये कंजूसी भी छोड़ दोगी, तभी हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, वरना कोई भी तुम्हारी छत से कद्दू नहीं हटाएगा।
अरे अरे रानो, मैं समझ गई कि मुसीबत में अपने जंगल के पक्षी ही काम आते हैं। मुझे माफ कर दो रानो, आज के बाद से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करूँगी। अब तो मुझे माफ कर दो। बस फिर क्या, गोलू और कोको दोनों ने मिलकर उस बड़े से कद्दू को काटकर नीचे गिरा दिया। ये लो गौरी आंटी, हमने कद्दू हटा दिया आपके छत से। अब सुरक्षित है आपका छत। अरे अरे सभी पक्षियों, मुझे माफ कर दो। अब ये कद्दू कटेगा और सभी में बटेगा। इस तरह गौरी कौवी सुधर गई। उसने अपनी कंजूसी भी छोड़ दी और जंगल के सभी पंछियों ने भी गौरी कौवी को माफ कर दिया।